कि उनका व्यक्तित्व प्रेरणादायी है, शिक्षाप्रद है, हमें कुछ बनने का मार्ग प्रशस्त करता है। किसी भी महापुरुष के जीवन को समझने का यही प्रयोजन होता है। आप गृहस्थ जीवन में रहते हैं, कोई वस्तु आपको बनानी है या कोई कार्य करना है तो दूसरे से प्रेरणा लेते हैं, सीखते हैं अथवा दूसरी वस्तु देखते हैं। और हमारे जीवन में व्यवस्थित करने के लिए हमें महापुरुषों के जीवन को देखना पड़ता है। यही कारण है कि महापुरुषों के चारित्र का शास्त्रों के माध्यम से वर्णन होता है। कल हम ये समझ रहे थे कि भगवान महावीर स्वामी बनने वाला जीव न जाने कितनी पर्यायों में और दुर्निवार पर्यायों में घूमते 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 सहगी पर्याय में आया। आचार्य कहते हैं कि जब ये जीव अज्ञानता की गोद में बैठ जाता है तो रत्नों के ढेर में भी ये लकड़ी बीनने लग जाता है। अभागा हो जाता है क्योंकि अज्ञानता ने इसे घेर लिया है। और अज्ञान का काम ही है कि वह सही बात को सूझने ही नहीं देता है। जब आपको क्रोध आता है किसका प्रभाव होता है? अज्ञान का प्रभाव होता है। क्रोध में आप कुछ भी करने को तैयार हैं और उसके बाद भले ही आप जिंदगी भर पछताते रहें। ऐसा ही उस जीव के साथ हुआ। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या बुद्धि, मिथ्या विचार, मिथ्या सोच और मिथ्या पुरुषार्थ, इन सब के बीच में उसे इतना कष्ट उठाना पड़ा, इतना कष्ट उठाना पड़ा कि उसकी कल्पना भी करना बहुत कठिन काम है। लेकिन जब सुलझने का अवसर आता है तो अच्छे निमित्त मिलते हैं। और उस जीव का वह पूर्वा भील की पर्याय में किया गया थोड़ा सा पुण्य, वह मारीच की पर्याय में किया गया थोड़ा सा पुण्य, ऐसा उदय में आया कि हिंसा करते हुए भी धर्म उपदेश मिल गया। मुनिराजों ने समझा दिया ये तुम्हारा धर्म नहीं है, क्योंकि जहां हिंसा है वहां धर्म हो ही नहीं सकता। हाँ, सम्यक दृष्टि उद्योगी हिंसा को तो कर सकता है, क्योंकि गृहस्थ में रह रहा है, उसे व्यापार करना पड़ेगा। आरंभ सारंभी हिंसा उससे हो सकती है, क्योंकि घर गृहस्थी के कार्य भी उसे करने हैं। विरोधी हिंसा भी उससे संभावित है। कब तक दूसरों के द्वारा दिए हुए कष्टों को सहेगा। लेकिन वह संकल्पी हिंसा का नियम से त्यागी होता है। प्रतिज्ञा पूर्वक किसी को मारता नहीं है। शास्त्रों में उल्लेख आता है कि जितने महान पुरुष सिद्ध भूमि में गए, चाहे वो भगवान बनने वाले नेमी कुमार ही क्यों ना हो, संकल्पी हिंसा से दूर रहे।
उन्होंने सामने तीर छोड़ा तो उन्होंने रथ को तो तोड़ दिया, लेकिन व्यक्ति को नहीं तोड़ा। प्रयास ये किया कि एक भी तीर व्यक्ति को ऐसी जगह न लगे जिससे उसके प्राणों का ही वियोग हो जाए। उनका प्रभाव ही ऐसा था कि उनके सामने जो सैनिक, जो रथी महारथी आते, वह उनको देखते ही समर्पण कर देते। और वो जब हथियार रख देते तो निहत्थे पर महापुरुष तो वार करते नहीं है। कहने का मतलब यह है कि हिंसा जहां पर है वहां पर धर्म हो ही नहीं सकता, और संकल्पी हिंसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। उद्योगी, आरंभी और विरोधी हिंसा में विवेक होगा, बचने का प्रयास भी होगा। लेकिन जिसको जब समझ में आना है तब समझ में आता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें किसी को समझाना नहीं चाहिए। अपना काम हम बंद क्यों करें, वो तो हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा जो पुरुषार्थ हो रहा है अगर अच्छा है तो वो हमें लाभप्रद होगा ही होगा, सामने वाला समझे अथवा न समझे। तो हमें अपना लाभ तो नहीं छोड़ना चाहिए। वरना कभी कभी क्या होता है, हमें बात सोचने कि सामने वाला नहीं समझ रहा है, हम ना समझाएं, बाद में अपन को पछताना पड़ता है कि यार समझा देते, क्या मालूम कुछ हो जाता। और तुमने समझाया है और तब कुछ हो जाए तो फिर पछतावा नहीं होगा, भाई हमने तो प्रयास किया था, वो नहीं समझा, मैं क्या करूं। वो दोनों मुनिराज समझा रहे हैं, किसको? सिंह को समझा रहे हैं। जन्म जात हिंसक है जो, पैदा होते ही उसकी मां उसे हिंसा करना सिखलाती है। वह शिकार के उपाय सिखाती है, मार्ग बताती है, तरीके बताती है, चालाकी बताती है, होशियारी बताती है। आप भी तो अपने बच्चे को नहीं सिखलाते पड़ोसी से कैसे बोलना, पड़ोसी कुछ मांगने आ जाए तो देना है कि नहीं देना, नहीं बता दे। अगर बच्चा सही बोल जाए, आपने मना कर दिया और बच्चा कह दे है, तो बाद में क्या कहते हैं उससे? बेटा अब मत कहना कुछ भी, जो मैं कह रहा हूं वही कहना। अगर मैं मना कर रहा हूं और है तो भी क्या करना? मना करना। अब गृहस्थी ऐसे ही है, क्या करें उसके लिए, इसीलिए तो गृहस्थी पाप का नाम है। फिर भी मुनिराज ने प्रयास किया, दोनों मुनिराजों ने प्रयास किया और ऐसा संबोधा कि हृदय परिवर्तन ही कराया। सम्यक दर्शन के साथ साथ अणुव्रतों को भी धारण करा दिया और उस हिंसक जानवर को मांसाहारी जानवर के लिए संकल्प दिला दिया कि जीवन पर्यंत के लिए हिंसा का त्याग और मांस का त्याग। कितना कठिन काम है। अगर हम आपसे कहें कि रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दो, कैसा लगता है आपको? जबकि पूरा दिन आपके लिए है। 12 घंटे में से 2 घंटे निकाल दें तो 10 घंटे पूरे के पूरे खाने के लिए हैं आपको। 2 घंटे क्यों निकाल दिए हमने? क्योंकि सूर्योदय के 2 घड़ी बाद से प्रारंभ करना है और उस 2 घड़ी पहले से समाप्त करना है, इसलिए। और 10 घंटे पूरे के पूरे आपको खाने पीने के लिए, फिर भी आप सूर्यास्त के बाद त्याग करने को तैयार नहीं होते। और वो जिसने पत्ते कभी खाए ही ना हो, यानी घास कभी सेवन ही ना की, अब उसे क्या सेवन करना पड़ेगा? घास। उसका कोई
मालिक तो है नहीं है कि उसे रोटियां बना के जलेबियां बना के खिलाए। और मुरीद रस के बाद तो उपदेश के अलावा कुछ है नहीं। वे तो उपदेश देंगे और नियम देंगे और तांगा बढ़ा लेंगे, अपना आगे चले जाएंगे। करना तो उसको है। और आप विचार कीजिए कि जब परिवर्तन का समय आता है, जब हृदय कोमल होता है, धर्म वास करने को तैयार होता है, तो ऐसे कठिन से कठिन परिस्थितियों का निर्वाह करने के लिए जीव तैयार हो जाता है। विचार भी नहीं किया। आप कितनी बार सोचते हो ऐसा ना हो, छोड़ दिया, भूखे मर जाएं, सोचते हुए। जितना लोग शक्तिहीनता के कारण त्याग से दूर नहीं रहते, जितना भय से दूर रहते हैं। लेकिन उस सह ने एक एक अक्षर को, एक एक शब्द को, एक एक वाक्य को ध्यान से सुना कि ये क्या बोल रहे हैं। और सुनाई नहीं, सुनते ही सुनते आत्मसात भी किया, आत्मा में धारण भी करते गए धीरे धीरे। परिणाम आपको पता है, देश वृत्ति श्रावक बन गया। वो 5वें गुणस्थान में आरोहण हो गया उसका। और संकल्प को ऐसे निभाया, जीवन पर्यंत के लिए ऐसे निभाया कि मृत्यु सामने आ गई, लेकिन संकल्प नहीं तोड़ा। ऐसे निभाया। पत्ते खाना है, वो भी सूखे। अब बरसात आ जाए तो फिर क्या होगा? कहाँ मिलेंगे और कैसे मिलेंगे और कितनी कठिनाई से मिलेंगे? फिर भी भूखा रहा है ना। दिन में ही खोज हो सकती है, रात्रि में खाना भी नहीं और खोज भी नहीं हो सकती। आचार्य लिखते हैं कि 2 काम हुए, शरीर का अपकार हुआ और आत्मा का उपकार हुआ। उस संकल्प को निभाते निभाते उसका शरीर तो शीर हो गया, क्रस हो गया, जीर्ण होने को प्राप्त हो गया, लेकिन आत्मा उसकी पुष्ट हो गई। और ऐसा भी अवसर आ गया कि शरीर छोड़ने लायक स्थिति बन गई, छूट भी गया। लेकिन अब संसार का चक्कर कटने योग्य पर्याय प्राप्त होने लगी, यानी जाके स्वर्ग पहुंच गया। अब ये प्रारंभ हो गया कि अब संसार बहुत सीमित है, बहुत सीमित है। अब मार्ग मिला और वो मार्ग पर व्यवस्थित आए। तब आत्माओं, हमें या किसी भी व्यक्ति को नहीं पता कि कब परिवर्तन आ जाएगा। निमित्त बहुत कार्यकारी होता है। आप देखो, गीला कपड़ा डाल दो बाहर, सूर्य निकल आए तो क्या होगा? सूख जाएगा। रोज देखते हो आप ये काम, इसलिए मैं सही उदाहरण दे रहा हूं आपको। और सूर्य नहीं निकले तो बहुत टाइम लगेगा सूखने में। अभी आ रहा है जनवरी का महीना, क्या होगा कपड़ों की हाल? सूखेंगे नहीं, लेकिन बदबू देने लगेंगे। निमित्त किरणों का, प्रकाश का, ऊष्मा का निमित्त पाकर, हवा का निमित्त पाकर शीघ्र सूख जाता है। जब एक पुद्गल पदार्थ निमित्त से प्रभावित होता है तो हम जीव कैसे प्रभावित नहीं होगा?
ये बात अलग है कि सभी निमित्त सभी के लिए प्रभावित नहीं कर सकते, लेकिन जिसकी उपादान शक्ति प्रबल है उसके लिए निमित्त कारण बनेगा। इसलिए निमित्तों को नहीं छोड़ना चाहिए। मंदिर क्या है? निमित्त है। शास्त्र क्या है? मुनिराज क्या है? सब निमित्त है। आप जो भी धार्मिक क्रिया कर रहे हैं, धार्मिक जो भी कुछ कर रहे हैं, वो सारा का सारा निमित्त है आपके हृदय परिवर्तन में, सम्यक दर्शन की प्राप्ति में। इतना तो हम सोच ही सकते हैं कि जब पशु पक्षी जानवर ये निमित्त से प्रभावित हो सकते हैं, निमित्त इनको परिवर्तन का हेतु बन सकता है, तो फिर मनुष्य में परिवर्तन तो निमित्त से आ ही सकता है। पानी में हाथ डालो, शीतलता आएगी। अग्नि में डालो, क्या होगा? ऊष्मा लगेगी, जलेगा हाथ। हाथ तो वही है, निमित्त लेकिन अलग अलग है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा निमित्त उस सह के लिए, उस जीव के लिए मिला कि हृदय में स्थायी परिवर्तन स्थापित होगा। इसलिए भावना और पुरुषार्थ हमेशा निमित्त ग्रहण का होना चाहिए। उपादान तो तुम्हें ज्ञात नहीं हो सकता कि मेरा इस योग्य है कि नहीं है, लेकिन निमित्त तुम्हें दिखाई देता है सामने। मंदिर दिखाई देता है कि मंदिर है, भगवान बैठे हैं, दिखाई दे रहा है। आ जाओ, करो दर्शन पूजन, स्वाध्याय करो, माला फेरो। क्या पता ये निमित्त आप में परिवर्तन दे दे, हो सकता है। और रोज आओ, ऐसा प्रतिदिन आओ, बार बार आओ, कभी ना कभी तो ये परिवर्तन देकर ही छोड़ेगा। जब निमित्त और शुभ कर्म मिल जाते हैं, दोनों जब एक हो जाते हैं, दोनों का विरोध है वैसे आपस में, लेकिन जब दोनों की मित्रता हो जाती है तो ये दोनों मिलकर उपादान को जागृत भी कर देते हैं। और हमारे लिए उपादान जागृत करने के लिए प्रशस्त निमित्तों का आश्रय लेना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा, उनके निकट हमें पहुंचना ही पड़ेगा। और जब हम पहुंचेंगे तो स्वाभाविक रूप से निमित्त हमारे उपादान की जागृति में सहयोग करेगा। भव्य आत्माओं, ये मत सोच लेना कि निमित्त क्या करेगा। नहीं, हाँ रोज रोज कुछ ना करे, और रोज रोज जरूरत कहाँ है उसके कुछ करने की। हमें तो एक ही बार वो काम कर दे अपना, बस। अब वो कब करेगा एक बार, वो बात अलग है। इसलिए बार बार हम पंच परमेष्ठी का आश्रय लेते हैं, स्मरण करते हैं उनका, कि किस समय ऐसी घड़ी आ जाए, कुछ समय ऐसा पल आ जाए, क्षण आ जाए कि वह ऐसा निमित्त बन जाए कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो, देश व्रत के और महाव्रत के भाव बन जाए। भव्य आत्माओं, सुलझने का रास्ता उस सिंह को तो मिल गया, लेकिन बात सुनने से नहीं मिला, आचरण में ग्रहण करने से मिला। ध्यान से सुना और शक्ति के अनुसार संपूर्ण उपयोग के साथ, सुभावना के साथ उसे जीवन में भी उतारा, और वो जीव सुलझने के मार्ग पर आ गया। जिन पर्यायों में वो पहले था, उन पर्यायों का नाम सुनना भी हम पसंद नहीं करते। एक व्यक्ति परसों मुझसे पूछ रहा था कि ये सुअर चिन्ह क्यों है भगवान का? कुछ और होना चाहिए। नहीं, तू बदल दे भैया, होशियार, ज्यादा होशियार लोग हैं, बदल दे तू।
क्या हो गया? सुअर की प्रवृत्ति खराब है, लेकिन सुअर खराब नहीं है। अगर वही अणुवृत्तों को धारण कर ले, सुअर ने भी अणुवृत्त धारण किए, तो वो कैसा हो जाएगा? आपसे भी महान हो जाएगा वो तो। हम कहें कि मनुष्यों को दर्शन नहीं करने देना चाहिए, भगवान को स्पर्श नहीं करने देना चाहिए। मनुष्य का क्या ठिकाना क्या करता है? अवक्ष खाता है। अवक्ष में पदार्थ का भेद है, बस वो अवक्ष का तो भेद है ही नहीं है। अवक्ष तो सभी एक है। चिन्ह जो तीर्थंकर का होता है वो प्रकट से होता है, उनके शरीर में लक्षण होता है, उनके दाहिने पैर के अंगूठे में। और जो वो चिन्ह होगा वही उनका चिन्ह होगा, चाहे वो चेतन हो और चाहे वो अचेतन हो। अगर आकार सुअर का है, सैं का है, तो वही का वही चिन्ह होगा। अब सैं भी तो मांसाहारी है, तो उससे क्या मतलब है? ये चिन्ह जो है वो चेतन का है, लेकिन चिन्ह चेतन नहीं है। जो लक्षण उन पे अंकित है दाहिने पैर के अंगूठे, वो चेतन नहीं है, लेकिन जो लक्षण बना हुआ है उस लक्षण के आकार, प्रकार और जाति वाले जीव जो हैं वो चेतन हैं। इसलिए अभी बोल रहे थे ना ये मुकेश जी कि वहां पर एक व्यक्ति और पूछ रहा था, महाराज जी क्या चीज है? अब हम तुम्हारे घर में जाएं, एक आधे एक्टरनी का चित्र तो मिल ही जाएगा, एक आधे एक्टर को मिल जाए, और वो भी कैसा? तो भगवान मालिक है, वो भी कैसा। एक्टरनी का चित्र लगाना, एक्टर का चित्र लगाना मानो फिर भी खराब नहीं, कैसा लगाना खराब है। कैसा लगाए हुए हो, जिसके देखकर क्या होगा आपका वो आप समझ सकते हैं। चिन्ह प्रतीक होता है और स्मरण दिलाता है वो कि ये, जैसे आपने मान लो सुअर देखा, अब वो बाजार में चलते हुए देखोगे तब आपको भगवान का याद नहीं आएगा, ध्यान रखना, नहीं आएगा, पक्का नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी प्रतिमा पर देख लोगे तो तुरंत पहचान लोगे कौन से भगवान है। सुअर किस भगवान का चिन्ह है? याद ही नहीं है आपको? हाँ, विमलनाथ का। अब आजकल क्या होता है, गार्डनों में ऐसे बने तो रहते हैं, कोई लेडीज की मूर्ति, कोई किसी की, कोई किसकी, माना प्रतिमाएं। हमने सोचा आप काम करते हैं, अपन तीर्थंकरों के चिन्ह लगाते हैं गार्डन में। बच्चे जाएंगे, बड़े जाएंगे, कम से कम उनकी नज़र पड़ेगी तो कम से कम सोचेंगे तो ये कौन से तीर्थंकर का है। तो एक बार कम से कम तीर्थंकर से पहचान तो बनेगी कि जहाँ भी सुअर का चिन्ह मिलेगा वहाँ वो भगवान कौन से होंगे, विमलनाथ। फोटो उतरवाने का शौक है लोगों को, उतरवा भाई। अब एक्टरनी के साथ मत उतरवा, चिन्ह के साथ उतरवा लो, चिन्ह के साथ उतरवा लो। कुछ अब जरूरत ऐसी है, रूढ़ी विचारधारा को छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि लोग आधुनिक हो रहे हैं, तो अब हमें उनको प्रस्तुति भी आधुनिक ही देनी पड़ेगी। तो गार्डन तो अब होना चाहिए कि लोगों को गार्डन चाहिए घूमने के लिए, लेकिन गार्डन कैसा हो, समीचीन हो, जैन दर्शन के थोड़ा सा अनुकूल तो हो, ज्यादा नहीं हो। तो अब वहां पर अभी मंगलगिरी में देखेंगे आप, भगवान या कोई भी मुनिराज आहार के लिए खड़े हैं और पति पत्नी क्या कर रहे हैं, उन्हें ऐसा भी एक सीन, चित्र यानी प्रतिमा लगेगी। काय के लिए लगेगी? सूचना है, प्रतीक है कि दिगंबर साधुओं को आहार ऐसे। हसनापुर गए आप, वहां लगा है, देखा होगा आपने।
कहने का मतलब ये है कि ये वहां पर इसलिए हो रहा है ताकि बच्चे बूढ़े जवान ये समझ सकें, ये जान सकें कि वास्तविकता में हमारा क्षेत्र है तो पूरा का पूरा धर्म से जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात, कुछ आकर्षण चाहिए आपको वहां लाने के लिए, चाहिए नहीं आकर्षण? क्योंकि आप तो आकर्षण में विश्वास करते हो। जितना अच्छा चित्र होगा उतना ज़्यादा देर तक देखेंगे, वहाँ ज़्यादा बार बार जाएंगे। तो इस व्यवस्था के लिए थोड़ी सी ये व्यवस्था ऐसी की गई। मतलब कहने का ये है कि पर्यायें किसी की भी खराब नहीं होती हैं, लेकिन पर्यायों की जो प्रवृत्ति और स्वभाव होता है वो सबका खराब होता है। अगर मनुष्य जानवर जैसी प्रवृत्ति करने लग जाए तो मनुष्य होते हुए भी खराब होगा, और जानवर मनुष्य जैसी प्रवृत्ति करने लग जाए, जैसे सह ने इस जीव ने प्रारंभ कर दी कि अणुव्रतों को धारण कर लिया, तो उसकी वो पर्याय बहुत अच्छी है। तो भावे आत्माओं, कल तो से तो यहाँ पर नहीं रहेंगे। कल से कहाँ पर होगा? कल 31 तारीख है ना, वर्तमान काल, वहीं प्रवचन होगा, वहीं जो होना वहीं सब कुछ होगा। फिर 3 दिन बाद यानी 2 तारीख से, हाँ 3 तारीख से यहाँ पर महावीर अष्टक पुनः प्रारंभ हो जाएगा। अब 2 दिन वहाँ नहीं करेंगे, कुछ लोग यहाँ से वहाँ डिस्टर्ब होंगे, तो 3 तारीख से पुनः जो रह गया है वहाँ से प्रारंभ करेंगे। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री रक्षा जी महाराज की।